जानकारी लीजिए। सारे प्रक्रियाधीन है, सब पाइपलाइन में है, सब गोली मैगजीन में घुस चुका है। अब गोली निकलना बाकी है, खट 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 नॉन स्टॉप। डोंट वरी। आप सभी को नए साल 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं झारखंड नज़र की तरफ से। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ पर प्रलोभन दिया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी 2023 में, और 2023 के जनवरी के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा धड़ाधड़ नौकरियों का सिलसिला। तो ऐसा झारखंड सरकार का कहना है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है, आज की विभिन्न जो अखबार हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस में बड़े पैमानों पर भर्ती होने वाली है। और इसके अलावा जानेंगे कि झारखंड के जो हाई स्कूल शिक्षक हैं उन सभी के साथ क्या मजाक हो रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और जितने भी टीजीटी एंड पीआरटी और पंचायत सचिव के कैंडिडेट हैं, आप सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही चुकी होगी कि पहले हफ्ते तक, मतलब कि हो सकता है कि कल जजमेंट पब्लिश कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जजमेंट जैसे ही पब्लिश हो जाएगा उसके 1-2 दिनों के अंतराल पर टीजीटी का रिजल्ट और पंचायत सचिव का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी का जो संघर्ष है, उन सभी के संघर्ष पर विराम लगने वाली है और संघर्ष का जो रास्ता है वो बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर संघर्ष था नौकरी पाने की, अब जो संघर्ष का रास्ता होगा नौकरी पाकर नौकरी के दौरान जो भी आपके कर्तव्य हैं उन सभी के कर्तव्यों का निर्वहन की। तो आइए इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया, तो थोड़ा सा मन हरा हो गया होगा, लेकिन अब मुरझाने वाला है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ये कब का है, तो आप सभी को बता दूं कि ये जो न्यूज़पेपर है 2022 की है। 2022 की जब स्टार्टिंग हो रही थी तो उस वक्त न्यूज़पेपर में छपा गया था कि नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। हालांकि जब से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से नहीं बने थे तब से ये मतलब चिल्ला कर लोगों के मन में सेट कर दिए हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। और हर एक साल इस तरह के यहाँ पर छापे जाते हैं और पता नहीं इसके लिए शायद पेड भी किया जाता होगा, क्योंकि हर एक साल जब यही बात रिपीट हो रहा है और काम धरातल पर नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है। तो अगर आज की बात करें कि आज के न्यूज़पेपर में क्या छपा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो वैकेंसी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है बार बार, तो ये 28 दिसंबर 2022 की कहानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर डिप्लोमा की जो वैकेंसी है ये बार बार यहाँ पर रद्द कर दिया जा रहा है। और हालांकि इससे भी बुरा हाल झारखंड सचिवालय की है, जो कि 2015 से लगातार कई बार फॉर्म भरे गए, एक बार एग्ज़ाम लेकर उसे भी रद्द कर दिया गया, और कई बार फॉर्म भरे गए और कई बार एग्ज़ाम होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। तो इस तरह की परिस्थिति से यहाँ पर एक जो स्टूडेंट हैं अपने आप को हार मान लिए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सॉरी पापा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इनको धैर्य रखने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा विश्वास भी रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो आज का न्यूज़पेपर छपा है तो इसे भी उन्हें देख लेना चाहिए था कम से कम। और हो सकता है कि हर समय नेता झूठ ही नहीं बोलते, कभी कभी सच भी साबित हो जाती है। तो उम्मीद है, हमें तो उम्मीद है कि 2023 में मतलब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो ये जो है न्यूज़पेपर आज की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड के युवाओं को नए साल में उम्मीद मिलेगी 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां। तो झारखंड के युवाओं को 9 वर्ष 2023 से नौकरियों की उम्मीद है। उम्मीद तो हालांकि चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई नियुक्तियां मतलब खाली हैं लेकिन यहाँ पर भरा नहीं जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है और सरकार जल्द ही नई नीति के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रही है। और कई लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं को नए सिरे से सरकार लेने पर विचार कर रही है। तो नए सिरे से कहने का मतलब कि जो झारखंड जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी हो सकता है कि नए सिरे से लिया जाए। हालांकि यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा कहा जा रहा था कि उसे फिर से नहीं बल्कि जनरल को फिर से अलाउ करके और उसे नॉर्मलाइज करके निकाला जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि फिर से यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर स्वच्छ तरीके से लेना है, किसी भी तरह के पेच से बचना है, तो निश्चित तौर पर सरकार को फिर से एग्ज़ाम लेने ही पड़ेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि 14 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए युवाओं ने जमा किया था आवेदन और लगभग 8 लाख युवाओं ने आवेदन जमा किया था। और हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि मतलब यहाँ पर 8 लाख युवाओं ने
आवेदन किया है, ये स्टेटमेंट नहीं आता है कि इतना लोगों को मैंने नियुक्ति दिया है, क्योंकि नियुक्ति तो मात्र यहाँ पर 359 लोगों को दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा जो निकाली जाती है उसकी बात कर रहे हैं, सी&डी ग्रुप की, क्योंकि सी&डी ग्रुप में ही गरीब और मेधावी बच्चे की सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेज होती है। ग्रुप ए और बी में तो मैक्सिमम लोग अमीर लोग जाते हैं, या फिर जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, ज़्यादा मतलब 90% वैसे ही लोग होते हैं। तो बातें यहाँ पर हो रही है सी&डी ग्रुप की। तो मात्र जो सी&डी ग्रुप की एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं जेएसएससी के द्वारा, तो उससे मात्र 359 लोगों को नौकरी दी गई है, और उसमें भी पेच है, क्योंकि जो नियोजन नीति पर उनकी नियुक्ति करी गई है वो उस नियोजन नीति को ही नहीं बचाया जा सका झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। तो उन्हें तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस करना होगा कि उस नियुक्ति को कम से कम बचा लिया जाए जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो ये सब हमें नहीं लगता है कि आप सभी को बताने की ज़रूरत है कि कितने लोगों को यहाँ पर जमा हुए थे आवेदन, क्योंकि आप सभी ने इस फॉर्म को भरा हुआ है। इसके अलावा बात कर लें कि अगर मैं यहाँ पर इतना विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 में नौकरी होने की ज़्यादा संभावना है, इसके कहने के पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर 2023 में नौकरी नहीं दी जाती है तो 2024 का अधिकांश समय जो है आचार संहिता में निकल जाएगा। तो ऐसे में नियुक्ति होना कठिन हो सकता है, और अगर नियुक्ति नहीं करी गई तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जो जेएमएम की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है, इसका कैरियर भी खराब, मतलब कैरियर भी समाप्त हो सकती है झारखंड के युवाओं के द्वारा। जितने भी झारखंड के प्रताड़ित अभ्यर्थी हैं, जितने भी मतलब अगर धोखे जैसा फील करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो 8 लाख, समझ सकते हैं कि 8 लाख लोगों ने जब आवेदन किया है, तो 8 लाख से जुड़े हुए लगभग अगर 5-5 व्यक्ति भी होंगे उनके घर परिवार को मिलकर, तो समझ सकते हैं कि 8 बचे 40 लाख। तो 40 लाख जब वोट प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार इधर से उधर हो जाएगी। हालांकि सरकारें तो इधर उधर हो ही जाती है, और इसमें जो मेन मसला जो फंस जाता है अभ्यर्थियों का ही होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि राज्य के हाई स्कूलों के साथ क्या, यहाँ पर हाई स्कूल शिक्षकों के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ 1 जनवरी 2023 यानी कि आज की है। तो यहाँ पर मैटर ये है कि यहाँ पर वेतन को रोका जा रहा है, जो कि पहले रद्द कर दिया गया था। प्रवरण वेतन कहने का मतलब कि जो प्रमोट किया जाता है, प्रमोट करने का मतलब कि जो सीनियर हो जाते हैं, मान लेते हैं कि 3-4 साल नौकरी किए, 5 साल नौकरी किए, तो जो शुरुआत में नौकरी कर रहे हैं, जो 5 साल नौकरी कर चुके हैं, तो उनके वेतन में तो निश्चित तौर पर डिफरेंस होनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा वेतन मिलता है उसी को बोला जाता है प्रवरण वेतन। तो इसमें ये मामला आया है कि 3 जिलों को मिला है ये वेतनमान और बाकी जिलों को नहीं मिला है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सुनकर आप यहाँ पर चौंक जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गलती किया जाता है। तो राज्य के 3 जिलों के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान मिला है, और इसमें पाकुड़, देवघर और गढ़वा शामिल है। पाकुड़, देवघर और गढ़वा, इन सभी के जितने भी टीचर हैं, यहाँ पर हाई स्कूल टीचर हैं, उन सभी को तो ये वेतन मिला है, प्रवरण वेतन। और इसके अलावा जो भी जिले हैं उन सभी को नहीं मिला है। हालांकि ये प्रवरण वेतनमान का जो मामला है ये हाई कोर्ट में भी है, जिसमें कोर्ट ने ये वेतनमान देने का आदेश दिया था, और नहीं मिलने पर अवमानना मामले में शिक्षा विभाग ने कोर्ट से कहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गजब का शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कोर्ट से कहा है कि भूल से इन 3 जिलों को प्रवरण वेतनमान दे दिया गया है। तो ये किस तरह से भूल कर दिया जाता है, मतलब वेतन 3 जिलों को भूल से कोई दे देगा। गजब का यहाँ पर कमिटमेंट है शिक्षा विभाग का। तो 3 जिला को यहाँ पर दे दिया गया है और बाकी जिला को नहीं दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आवाज़ उठना लाजमी है। जब 2022 के पेपर में स्टार्टिंग में जब यहाँ पर स्टेटमेंट आया था झारखंड सरकार के द्वारा कि यहाँ पर पहले हफ्ते से लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो लोगों के साथ यहाँ पर छल जो किया गया है, तो क्या ऐसा भी 2023 में भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये तो बात की बात है। लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि 2023 में ज़्यादा संभावना है। हालांकि इसी से रिलेवेंस यहाँ पर एक ट्वीट आया है भानु प्रताप शाही के द्वारा, तो इसका चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला वर्ष खजाना खाली है, क्या करूँ, इस तरह के स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थे उस टाइम जब भी ज्वाइन किए थे मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री का। दूसरा वर्ष कोरोना, क्या करूं। तीसरा वर्ष हाई कोर्ट में, क्या करूं। हाई कोर्ट में किसने भेजा, खुद सरकार ने। और चौथा वर्ष सुप्रीम कोर्ट में है, क्या करूं। 5वां वर्ष चुनाव आ गया, क्या करूं। तो इस तरह की स्थिति ना हो और 2023 नियुक्ति का वर्ष कम से कम साबित हो, और कम से कम जो 8 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, जो भी वैकेंसी यहाँ पर जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर किया, जैसे कि जो भी आपने अप्लाई किया है यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड से जेल, झारखंड डिप्लोमा, सभी आप सभी को मालूम है। तो कम से कम ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी पूर्ति कर दी जाए। और ये हालांकि बार बार जो गला फाड़ कर चिल्लाया जाता है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो कम से कम इसको पूरी कर ली जाए। 5 लाख की मारी गोली, कम से कम जितना यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है
और जो ये वायदा किया गया है लगातार 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, तो कम से कम इसकी नियुक्ति पूरी हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं।